नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको क्लियर करे वैकेंसी दोस्तों, तो बिहार तकनीकी सहायक के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको बताएं तो दोस्तों 942 पदों पर टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी होगी बिहार के अंदर निकाली गई है, लेकिन आप कहीं से भी हैं, कोई भी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि इसमें अप्लाई आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिहार के ही कैंडिडेट अप्लाई करें या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीजें बताएं, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा। अब ये कैसे संभव है तो ये भी आपको बताएंगे, और उसके साथ ही आप समझ लीजिए ये गवर्नमेंट आपकी जॉब रहने वाली है, गवर्नमेंट का ये जॉब रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कब से कब तक अप्लाई करना है, कैसे करना है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। जिला वाइज इसमें पोस्ट भी दिए गए हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। बस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, समझना है। वीडियो सही लगे तो लाइक करके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसे भी क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें तो आपको क्लियर बताया गया कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि प्रॉपर जो वैकेंसी होगी बिहार के अंदर निकाली गई है, तो बिहार के अंदर ही आपको वर्क भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आपको एक चीज बताया गया वेबसाइट, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गली नली पक्की निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा ये जो आपका है संचालित योजना एवं अन्य विभागीय योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर चयन संबंधी सूचना आपको जारी की गई है। जो कि आप समझ चुके हैं कि बिहार के अंदर ये आपके मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना लागू की जाती है, गली नाली योजना होता है, स्ट्रीट लाइट योजना होता है, जो भोपर लाइट का आपका योजना होता है आपके पंचायत में लगता है, तो वो करने के लिए तकनीकी सहायक का इसमें जरूरत हो रहा है, तो उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये चीजें आप क्लियर समझ गए, जो कि आपको नीचे भी यही चीज बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, क्या क्या इसमें पोस्ट होंगे, उन सभी चीजों पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद का नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरण आपको दिया गया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले पद की अगर बात करें तो दोस्तों तकनीकी सहायक के लिए, जिससे टेक्निकल असिस्टेंट भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए दोस्तों तो जिला वाइज आपका वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कुल वैकेंसी 942 दिए गए हैं, जिसमें कि हम आगे बात करेंगे किस जिला में कितना दिया गया है, सारी डिटेल आपको सारी इसमें बताएंगे। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों संविदा आधारित पर आपको नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह, इसमें वेतन आप देखिए तो दोस्तों अच्छा खासा इसमें वेतन भी दिया गया है, जिसमें कि 27,000 प्रति मंथ आपको दिया जाएगा, जो कि बेहतरीन इसमें सैलरी भी दिया जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोग समझ लीजिए, ये संविदा के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। संविदा कहे तो दोस्तों आपको इसमें कुछ समय के लिए इसमें सिलेक्टेड किया जाता है, उसके बाद मन होता है तो विभाग का फिर आपको आगे समय दिया जाएगा, अन्यथा आपको वहां से हटा दिया जाता है। इससे आप लोग समझे, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो फिर हटाने में समय लगता है, ये चीज आप भी जानते हैं और सभी लोग ये चीज को जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस पे नेगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि बेरोजगारी इतना है कि आप नेगलेक्ट करेंगे वैकेंसी को तो आप लाइफ में नेगलेक्ट हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिए न्यूनतम योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता के लिए आप समझे, देखिए संविदा के लिए निकाला गया वैकेंसी, लेकिन न्यूनतम योग्यता में भी आपको क्या मांगा गया है तो देख लीजिए यहाँ पे, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब बताइए, इसमें हो सकता था कि 10th या 12th से मांगा जा सकता था, लेकिन इसमें पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग आप जो भी छात्र छात्राएं किए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, जो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसा नेगलेक्ट नहीं करके चले कि संविदा अप्लाई तो हम नहीं भरेंगे, ये चीजें समझ गए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे रिक्ति वाइज आपको जिला वाइज बताया गया कि कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है, तो आप इसके वेबसाइट पे देखेंगे। लेकिन वेबसाइट पे क्यों जाए, हम जब नोटिफिकेशन आपको दे ही रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सारणी दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला अगर देखें इसमें दोस्तों भोजपुर के लिए, तो भोजपुर में आपका 24 पोस्ट रखा गया है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझ लीजिए, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है, और जिस भी जिला से आप लोग आते हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको जॉब भी करना पड़ेगा। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे तो और भी अच्छा रहता है, आपको कहीं जाने का मतलब मौका नहीं मिलेगा, आप कम खर्चा में आप वर्क भी इसमें कर सकते हैं। अब रही बात की अदर स्टेट के कैंडिडेट्स में अप्लाई करें या नहीं करें, तो दोस्तों देखिए
ऐसा मान के चले कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं करें। अलग स्टेट के कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई नहीं करें, क्योंकि बिहार के अंदर आप करने आएंगे और संविदा के लिए 1-2 साल के लिए इसमें अप्लाई आप लोग करेंगे तो क्या फायदा इससे होगा। तो इसलिए बिहार के जो छात्र हैं वही अप्लाई करें, मेरा ये सजेशन है। आप बहुत सारे वीडियोज में देख रहे होंगे, वो अलग अलग आपको बताया जाता है, वो आप लोग अपना समझ लीजिएगा। आगे हम लोग देखें बक्सर के लिए, तो इसमें आपका 7 पोस्ट दिया गया है। वैसे ही कैमूर में देखें तो 13 पोस्ट दिया गया है, और नालंदा के लिए देखें यहाँ पे तो 10 पोस्ट रहेगा, और पटना के लिए यहाँ पे 38 पोस्ट दिया गया है। रोहतास के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 12 पोस्ट दिया गया है। ऐसे ऐसे अलग अलग दिया गया है। कुल यहाँ पे देखिए पटना जोन के लिए इसमें, ठीक है, प्रमंडल के लिए पटना प्रमंडल में आपका 94 पोस्ट दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल आपको बता दें मगध प्रमंडल के लिए तो इसमें आपका 113 पोस्ट दिया गया है। इसमें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि अरवल के लिए आपका रहेगा, इसमें 5 पोस्ट दिए गए हैं। औरंगाबाद के लिए 12 पोस्ट रहेगा। गया में जो छात्र आएंगे उनके लिए 72 पोस्ट होंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए जहानाबाद के लिए तो इसमें 12 पोस्ट होगा। ऐसे ही आपका डिटेल इसमें दिया गया है। जैसे कि तिरहुत प्रमंडल में जो भी छात्र आएंगे उनके लिए 283 पोस्ट दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके बाद वैशाली, मतलब अलग अलग जिले में अलग अलग इसमें पोस्ट दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं खुद भी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग देखिए सारण प्रमंडल के लिए तो इसमें आपका 62 पोस्ट होगा, जिसमें कि सारण प्रमंडल में 3 ही जिला आएंगे, जैसे कि गोपालगंज, सारण और सीवान, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे भी यहाँ पे दिया गया दरभंगा जोन में देखेंगे, दरभंगा प्रमंडल जिसे आप लोग कहते हैं, तो इसमें 182 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग आपको दिया गया दरभंगा, मधुबनी, ठीक है। बैकलॉग आपका रहेगा। उसके बाद समस्तीपुर बैकलॉग वैकेंसी है। उसके बाद जो जनरल वैकेंसी दिया गया वो सभी मिला के 182 पोस्ट दिए गए हैं। वैसे यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल की देखिए, जिसमें कि बेगूसराय आएगा, ठीक है, जमुई मेरा होम अगर सिटी देखे तो दोस्तों यही आपका बेगूसराय रहने वाला है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। खगड़िया की बात करें, यहाँ पे खगड़िया रहेगा, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा, ठीक है। इसमें भी आप वैकेंसी देखे तो 112 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। उसके बाद आगे भी यहाँ पे देखिए भागलपुर मतलब प्रमंडल के लिए रहेगा, कोसी के लिए दिया गया, पूर्णिया के लिए। तो आप लोगों का इस तरह से आपका वैकेंसी इसमें अलग अलग दिया गया। आप लोग देख लीजिएगा जिस भी प्रमंडल में आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि संविदा पे आधारित नियोजित के लिए आपको इसमें जो दिए गए हैं आयु सीमा आपका क्या होना चाहिए। तो आयु सीमा के लिए न्यूनतम आप भारतीय नागरिक सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों 18 वर्ष होने चाहिए। 18 वर्ष जो होंगे, विज्ञापन जिस दिन जारी किया गया है उस दिन से आपका इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। और अधिकतम एज की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे कि आप आएंगे अनारक्षित में, जो जनरल में पुरुष आएंगे उनके लिए 37 वर्ष रखे गए हैं। जो बिहार के छात्र होंगे उनके लिए ये कैटेगरी मायने रखेगा। अदर है तो उनको जनरल से ही काउंट किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आते हैं तो 40 वर्ष आपका एज हाईएस्ट होगा। वैसे ही अनारक्षित महिला छात्र हैं 40 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से पुरुष महिला जो भी छात्र हैं उनके लिए हाईएस्ट 42 वर्ष एज रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेधा सूची का, ठीक है। तो मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट जिसे आप लोग कहते हैं, तो इसमें आपको बताया गया डिटेल में। देखिए सबसे पहले तकनीकी सहायक पद के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता चुके हैं। पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें आपको बताया गया है ऑनलाइन आवेदन के आधार पर, ठीक है, डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आपको बताए थे कि दोस्तों इसमें एग्जाम आपकी नहीं होगी, तो एग्जाम नहीं हुआ तो आपको इसमें बताया गया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो आप लोग किए हैं उसमें न्यूनतम आप जो अंक लाए होंगे उसके बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी। ये क्लियर आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल रिक्ति पदों का आरक्षण कोटिवार 40% जो है राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार के लिए इसमें रिजर्व किया गया है। असैनिक डिप्लोमाधारी क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से, तो कहीं आप पहले से वर्क कर रहे हैं या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं पे भी, तो आप ये असैनिक डिप्लोमाधारी में आते हैं। तो आप लोगों के लिए 40% इसमें रिजर्व किया गया है। पहले 40% आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी को दिया जाएगा। ये चीजें समझ गए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर आधार पर उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दिया जाएगा। जब आपकी समान जैसे मार्क्स मिल जाएगा तो उसमें जिसका एज ज्यादा होगा उसे वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद इसमें प्रतीक्षा सूची भी बनाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या होता है कि जैसे जितना पोस्ट दिया गया उतना तो सिलेक्शन लिया जाएगा, उतना लेकिन फिर से वो रिजर्व कर लिया जाएगा कि ये सभी जो कैंडिडेट हैं सभी एलिजिबल हैं, तो अगले साल के लिए
फिर से अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको लिया जा सकता है, जो कि यहाँ पे बता दिया। परीक्षा सूची में होने वाली रिक्तियों के लिए अगले वर्ष 1 वर्ष के भरा जा सकेगा, मतलब 1 वर्ष के अंदर कोई वैकेंसी इसमें खाली रहती है तो आपको इसमें ले लिया जाएगा। ये चीजें बताया गया। उसके बाद इसमें बताया गया कि रिक्ति घट बढ़ सकता है, इसमें आपको कोई ये नहीं क्लाइम करना होगा, विभाग का मन होगा तो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आगे हम लोग बात करें आवेदन की प्रक्रिया, तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको आवेदन के द्वारा किसी भी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। मतलब आप एक कैंडिडेट है तो एक ही जिला में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें आपको बताई गई है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको पंचायती राज विभाग के पोर्टल पे आपको चले जाना है। पोर्टल देखें तो jp.bihar.gov.in पे जाएंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा, वहां पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये अप्लाई करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो किसी का भी वीडियो आप अप्लाई करने का एक देख लिया कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा ऐसे। या फिर आपको नहीं हो पाता है तो किसी साइबर कैफे से 50-25 रुपया देकर आप लोग अप्लाई कर लिया कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि गलती हो जाने के बाद फिर से आपका सुधार होने में बहुत परेशानी होता है। ठीक है, उसके बाद यही सभी आपका रहेगा, जो भी चीजें आप इसमें देंगे सब चीज मान्य होगा। लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।